हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस कैट चैनल ऑफ सुपर ग्रैड्स। कैट के लिए 5 महीने के अराउंड टाइम बचा हुआ है। आई एम वेरी श्योर आप लोग तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे, राइट? बट ये जो शेड्यूल वाली बात है कि हमारे पास शेड्यूल क्या हमें फॉलो करना चाहिए जिससे हम एग्जैक्टली राइट क्रैक कर सकें, अच्छा परसेंटाइल ला सकें, इसके लिए हम लोग इस वीडियो को हम लोगों ने बनाया है आप लोग के लिए। एंड जो भी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी द आइडियल शेड्यूल, राइट, एज पर the engagement they're having in college or offices. So this video is going to be very very helpful for you guys, ठीक है? So सोच समझ के वीडियो बनाए हैं और दो टाइप के शेड्यूल हमने इसमें डिस्कस करने वाले हैं। वन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू कॉलेज एंड उसके हिसाब से उनकी प्लानिंग होगी, एंड सेकंड विद वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनके पास वीकेंड पे ही मोस्टली टाइम रह पाता है, ठीक है? तो इन दोनों टाइप के शेड्यूल्स को हम चेक करते हैं। आप देखिए आप कहाँ पे बेस्ट फिट हो सकते हैं, एंड ऑब्वियसली जो भी मैं बता रहा हूँ ये आइडियल सिचुएशन में है, आप इसको जरा सा कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है? सो दिस इज अनिल साबले, आई टेक मैथ सेशंस हियर फॉर कैट प्रोडक्ट आल्सो। ओके गाइस, सो पहली हम बात करेंगे शेड्यूल वन फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। 5 महीने का प्लान है जहाँ पे हम बात करेंगे 4 से 5 घंटे हम लोग अगर डेली देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कैसे हम लोग परसेंटाइल अच्छा होल्ड कर सकते हैं, राइट? फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहती है स्टूडेंट के पास एंड मीडियम हाई बैंडविड्थ, राइट? सो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो टाइम को, है ना? अगर स्कूल गोअर हो, कभी आप स्कूल बोल रहे हो, कॉलेज गोअर हो, कॉलेज कभी जा रहे हो नहीं जा रहे हो, यू विल बी हैविंग फ्लेक्सी टाइमिंग, राइट? बट बैंडविड्थ का इशू मीडियम हाई हमने रखा हुआ है। सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली वी आर सपोज टू डू। तो इसको हमने बेसिकली 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री। फेज वन इज बेसिकली जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी शुरू करते हो तो कहते हैं कि कैट इज बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम, या? सो एप्लीकेशन बेस्ड है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद आप अप्लाई कर पाओगे चीजों को, इजंट इट? सो फाउंडेशन, फेज वन का नाम हमने रखा है फाउंडेशन। तो इसमें आप करीब करीब 1.5 मंथ्स लेके चल सकते हैं, राइट? सो 1.5 मंथ्स अगर आप लेके चल रहे हो 45 डेज में, और ये हमारा एक देख सकते हो मैथ्स के लिए हमने कहा है कि यार 1.5 महीने में आप जो खत्म कर सकते हो, है ना? इफ यू वर्क अकॉर्डिंग टू दिस शेड्यूल इज अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक। आइडियली 2 घंटे अगर आप देते हो डेली, राइट, और एक पर्टिकुलर चैप्टर आपने उठाया है, उसको कंप्लीट किया है, उसकी थ्योरी कंप्लीट की है, कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं, इस तरह से आप अगर करते हैं डेली, राइट, सो दैट वुड बी वेरी यूजफुल। सो 5 to 6 आवर्स डेली के हिसाब से हमने ब्रेकअप किया हुआ है। तो अरिथमेटिक और अलजेब्रा आप 1.5 मंथ्स में कंप्लीट करें। वीएआरसी भी आपको डेली उठाना है, एक आरसी, एक वोकैब ग्रामर सेशन डेली आप करें। 1.5 घंटे का इसको हमने टाइम दिया हुआ है। एलआरडीआई, इजी मीडियम सेट्स कॉन्सेप्ट सेशंस, इसको भी 1.5 आवर्स दिया है। बिकॉज एलआरडीआई के अंदर दो टाइप की चीजें हैं, लॉजिक बेस्ड सेट्स आते हैं और कैलकुलेशन बेस्ड सेट्स भी आते हैं, तो आपको दोनों टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हो सकता है आप ऑल्टरनेट डेज में कर ले, एक बार कैलकुलेशन डे सेट और नेक्स्ट डे लॉजिक बेस्ड सेट्स, और उसको ऑल्टरनेट कर सकते हो आप, ठीक है? तो ये तीनों ही चीजें आपको डेली बेसिस पे करनी है। हमने बोला 5 to 6 आवर्स, 4 to 5 आवर्स एज पर योर अवेलेबिलिटी, हमने इसकी बात की है। सो 2 आवर्स मैथ्स, 1.5 1.5, टोटल 5 आवर्स। तो यू कैन हैव 5 to 6 आवर्स डेली प्रिपरेशन, ठीक है? तो ये वीक डे की हमने बात कर ली फेज वन में, ठीक है? वीक डे और वीकेंड पे हम बात करें तो यू कैन अटेम्प्ट जो भी आपने टॉपिक कंप्लीट किए हैं वीकडेज में, उसके बेसिस पे जो टॉपिक टेस्ट हैं आपके पोर्टल पे अवेलेबल, अगर आपने कहीं ज्वाइन किया हुआ है, एलसीडी भी कर रहे हो, तो यू कैन डू सम टॉपिक टेस्ट, ठीक है? जो भी आपने पढ़ाई की है उसको आप अप्लाई करना है, या आप प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हो, टॉपिक टेस्ट भी लगा सकते हो, और सेक्शन टेस्ट भी लगा सकते हो कुछ हफ्तों के बाद, ठीक है? और कोई भी टेस्ट दे रहे हो ध्यान रखो टाइम बाउंड करो, बिकॉज यू डोंट हैव मेनी मच टाइम, 5 मंथ्स बचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम का आपको लेके चलना चाहिए कि टाइम बाउंड चले। भले आप प्रैक्टिस ही कर रहे हो, नॉर्मल आपने कॉन्सेप्ट पढ़े वीकडे में, वीकेंड पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑनलाइन ऑफलाइन, बट उसको टाइम बाउंड रखो, आदत बननी चाहिए कि हमें थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है? सो आपके पास ऐसा बहुत टाइम बचा नहीं है, उसके हिसाब से टाइम बाउंड आप टेस्ट करें। और रीडिंग इज समथिंग आप देखोगे कि कैट के पेपर में 24 क्वेश्चन आते हैं वर्बल में, स्टार्ट ही आपका सेक्शन मैथ्स इंग्लिश से होता है इनफैक्ट, ठीक है? तो उसमें आप 24 क्वेश्चन के अंदर देखोगे 16 क्वेश्चन कई सालों से, इनफैक्ट 16 क्वेश्चन, दैट इज 4 आरसी सेट्स, 4 आरसी के सेट्स आते हैं, चार चार क्वेश्चन होते हैं, 16 क्वेश्चन, सोच रहे हो आप? 16 इज नो गुड लाइक क्वेश्चंस आउट ऑफ 24 क्वेश्चन। तो इट इज मोस्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी कॉम्प्रिहेंशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है, तो इसलिए आपको एडिटोरियल्स पढ़ने ही चाहिए, राइट? एऑन एसेज आपको करने चाहिए, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, राइट? एऑन एसेज
वुड बी, और कई टॉपर्स ने बोला है कि इओन एसएस बहुत 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 काम आते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप जस्ट सर्च करें गूगल पे इओन एसएस, यू विल गेट एडिटोरियल्स, आपको है ना ऑनलाइन चीजें मिल जाएंगी। इसको आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, वीकेंड्स पे तो है ना, यू शुड इन्वेस्ट मोर टाइम, और जितना आप कंफर्टेबल होते जाओगे वोकेबलरी से एंड लैंग्वेज से, उतना आपके लिए इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं 1 to 6 वीक्स, दैट इज ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप लेके चलें। और मैथ्स में आपका अरिथमेटिक और एल्जेब्रा इसलिए स्टार्ट करवा रहे हैं बिकॉज इसी का मेजर चंक कैट पूछता है। तो फर्स्ट स्टार्ट आप इससे कर लोगे तो आप यूल बी हैविंग अपर हैंड। तो आप बोलोगे यार 75% तो मैंने कर ही लिया, इफ आई एम डन विथ अरिथमेटिक एल्जेब्रा वेरी गुड, अगर मेरा बहुत अच्छा हो गया तो आप बोलोगे तो बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आगे चलते हैं। सो 7 to 16 वीक्स की हम बात करते हैं, राइट, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसकी बात कर रहे हैं 7 to 16, ठीक है, सो 2 मंथ से ज्यादा ही हो गए ना, 9 से होता, ठीक है। सो 2.5 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ज्योमेट्री, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स, और जो आपने अरिथमेटिक एल्जेब्रा कंप्लीट कर लिया उसका रिवीजन, राइट, उसका एक 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 प्रॉपर रिवीजन हो जाए टॉपिक टेस्ट के थ्रू, ठीक है, या टेस्टिंग के थ्रू, तो बहुत अच्छा है इस पीरियड में। ये 2.5 महीने के पीरियड है, इसमें आपको क्या क्या करना चाहिए, नया नया हो जाएगा आपके लिए ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स। एंड यहाँ पे रिवीजन होना चाहिए आपका ओल्ड टॉपिक का। तो 2 घंटे आप रोज दे रहे हैं मैथ्स को, ध्यान रखिएगा। एंड अगेन आरसी, पैरा, समरी, ऑड सेंटेंसेस वगैरह जो भी है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद एलआरडीआई भी आपको सेम चीज प्रोसेस कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम अरिथमेटिक एल्जेब्रा जो हमने पढ़ लिया है उसका एक रिवीजन वाला पूरा 2.5 महीने हम उसको लेके चल रहे हैं साथ में। तो इसके लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल लेंगे, तो बहुत आधा घंटा, आप पौन घंटा भी आप निकाल लेते हैं, 45 मिनट्स टू रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट, राइट, जो दैट स्पेशली इन मैथ्स। तो एक रिवीजन हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इस चीज को हम ऐड करेंगे इस 2.5 मैथ्स के प्रैक्टिस एंड कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, राइट। कंसोलिडेशन इज द वर्ड, ताकि आप जब मॉक देना चालू करें तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पर है, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, सो ये सब आप करेंगे, और यहाँ पे मॉक आपको देना चालू कर देना चाहिए। 1 फुल मॉक एटलीस्ट आप दें हर हफ्ते, और सेक्शनल भी देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हर हफ्ते, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉक देना चालू नहीं करोगे तो यू विल नॉट नो गेट इन टू ग्राइंड ऑफ इट, है ना। सो उसकी ग्रेविटी को समझ ही नहीं पाओगे, एग्जाम की ग्रेविटी को कैसे टाइम को मैनेज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज ऐसे ऐसे सॉल्व करना अलग बात होती है, और एग्जाम टाइम में आरसी सॉल्व करना, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करना, एलआरडी सेट सॉल्व करना इज डिफरेंट है। तो उस टेम्परमेंट में आने के लिए आपको मॉक्स देना चालू करना चाहिए, राइट। तो दिस इज द टाइम दैट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट, बिकॉज आपके पास मेजर चंक मैथ्स का, अरिथमेटिक और एल्जेब्रा आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो उसको जितना आप फास्ट, जैसे 1.5 मंथ्स मैंने इसलिए बोला कि आप बहुत फास्ट उसको कर पाओ अरिथमेटिक। हालांकि टॉपिक बहुत सारे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट एल्जेब्रा में जो टॉपिक्स हैं, आधे टॉपिक्स तो कहीं ना कहीं आपने पहले स्कूल में किए हुए हैं। बेसिक एल्जेब्रा, पॉलिनॉमियल्स हो गया, राइट, सर्ट्स एंड डाइसेस हो गया, ये सब सबने इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस हैं, तो ये सब पहले किया हुआ है आप लोगों ने। तो इट विल नॉट टेक मच टाइम। तो जो नया कुछ करना रहेगा एल्जेब्रा में, फंक्शंस हो गया, प्रोग्रेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, टू सम एक्सटेंट इनइक्वालिटीज हो गया, ये 3 4 चीजें हैं। इट विल शुड नॉट टेक मच टाइम। तो 1.5 महीने में अरिथमेटिक और एल्जेब्रा आप आराम से कर सकते हो, और यहाँ पे 2.5 महीने में उसका रिविजन, फॉलो फॉलो यू कैन से। ठीक है, तो उनके, तो यहाँ पे आप एक मॉक एक हफ्ते में देते हो, और क्योंकि आप वो कर चुके हो तो मैथ्स में आपको यू विल फाइंड कि आधे से ज्यादा क्वेश्चन मुझे पता है कैसे करना है। ठीक है, तो इसलिए एक मॉक एटलीस्ट देना चालू करो। एंड यहाँ पे डोंट गेट अफ्रेड कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, लो आ रहे हैं, बट ऐसा देखा गया कि कंसिस्टेंटली आप लगे रहते हो, एनालिसिस करते रहते हो, आपको पता रहता है आपकी वीकनेसेस कहाँ है, कहाँ पे आपको बेटर करना है, तो हर मॉक में आप इंप्रूव करते जाते हो। डरो मत अगर स्टार्टिंग में लेस स्कोर आ रहा है तो। ठीक है, बट देना चालू करो, इस पीरियड में बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सुपर कैट्स प्रैक्टिस बुक आरएसएम्स लगा सकते हो, एनालिसिस वीडियोस हमारे होते हैं सुपर कैट के, वो आप देख सकते हो, काफी इसको एनालिसिस आपको हेल्प करेगी इस मॉक को कैसे स्कोर अप करते हैं उसके लिए। ठीक है, सो स्टार्टिंग में हो सकता है कि कम स्कोर आए, बट धीरे धीरे एनालिसिस वीडियोस देखने के बाद यू विल फाइंड कि ऐसे इसको अप्रोच किया जाता है, ये क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर सकते थे, राइट, सिलेक्शन मेरा सही है कि नहीं, बहुत सारी चीजें आपको मॉक एनालिसिस वीडियो में सुपर कैट्स देता है। ओके, हर मॉक के बाद आगे चलते हैं, लास्ट फेज में चलते हैं, राइट। सो यू गॉट 5 मंथ्स, ऑलमोस्ट 5 4 20 मंथ्स की हम बात करें टोटल यहाँ से। सो 17 से 20 की बात करते हैं, राइट, लास्ट मंथ जस्ट बिफोर द एग्जाम हम नवंबर की बात करें, लेट से नवंबर मंथ हम जब पूरा सिलेबस कर चुके हैं,
हमारे पास 4 हफ्ते बचे हुए हैं। और ये उस उनकी बात करो जो कॉलेज गोअर्स हैं, वन इज कॉलेज गोअर्स, कॉलेज का भी असाइनमेंट्स वगैरह है, उसके बाद भी मैंने कहा रोज आपके पास 5-6 घंटा है, तो आप कैसे करोगे, उसके लिए हम लोग शेड्यूल शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, राइट। सो अब 1 महीना बचा रहेगा टेस्ट प्लस रिविजन फेज। तो यहाँ पे यकीन करो, टेस्टिंग मैटर्स अ लॉट। आई हैव सीन स्टूडेंट्स टॉपर्स के भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हुए, उनसे भी बात करते तो सर हमें टेस्ट बहुत लगा। जब मेरा कॉन्सेप्ट करेक्ट हो गया, कॉन्सेप्ट पूरा डन कर लिया, कोई सारी रेफरेंस बुक्स लगा ली, आपका स्टडी मटेरियल लगा लिया है ना, तो उसके बाद अब क्या, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है मॉक की, ताकि उस टाइम फ्रेम के अंदर मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं। वैसे तो मैं अच्छा करता हूँ, बट टाइम फ्रेम के अंदर आपको अच्छा करना है, ठीक है। सो आप इसको बढ़ा सकते हैं फ्रीक्वेंसी, लास्ट 1 महीने में हफ्ते में आप 2 बार भी दे सकते हो, बट बिलीव मी, आप टेस्ट दे रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे हो, इट्स अ वेस्ट। तो डीप एनालिसिस इट माइट टेक 4 आवर्स बट इट्स ओके, ठीक है। कैसे उसकी एनालिसिस करते हैं मॉक की, विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो, बट बिलीव मी, ये आपको 2 टेस्ट कम से कम देना चालू कर देना चाहिए हर हफ्ते, जब आपके पास 1 महीना बचा हो, ठीक है। और इसको बोलते हैं एरर लॉग, लॉगिन, एरर लॉगिन, जो भी गलतियां हो रही है इसकी लॉगिन, उसका जर्नल, उसका आप मेंटेन करें, है ना। टॉपिक रिवाइज, या जिसे बुक मार्क बोलते हैं, ऑनलाइन में बुक मार्क कर सकते हो कि ये क्वेश्चन गलत हुए हैं या इजी थे मैंने छोड़ दिए हैं, इनको बुक मार्क कर लेते हैं, तो इनको हम रिवाइज कर लेंगे लास्ट में। तो एरर लॉग जरूर मेंटेन करो, रिव्यू करने के लिए बहुत हेल्प होता है एरर्स पता करने में, और कोशिश करो कि अगली बार वो एरर्स ना हो, कम होते चलेंगे आपके एरर्स, तो मार्क्स आपके बढ़ते चले आएंगे, ठीक है। तो स्पीड बिल्डिंग, एक्यूरेसी, स्ट्रेटजी, फिक्सिंग। अब जब मेरा कॉन्सेप्ट हो चुका है, राइट, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स हम बात करें तो 4 मंथ्स बीत चुके हैं, मैंने अपना कॉन्सेप्ट कर लिया है, अरिथमेटिक अलजेब्रा मेरा रिवाइज भी हो चुका है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री नंबर्स हम रिवाइज करना चाहिए आपको आइडियली, ठीक है। आरसी तो कंसिस्टेंट है, पैराजम्बल्स की प्रैक्टिस वो सब चलती रहेगी, लॉजिक डीआई तो आप शुरू से ऑल्टरनेट डीआई और लॉजिक बेस्ड और कैलकुलेशन बेस्ड कर ही रहे हो, तो अभी तक आते आते काफी सारे सेट्स आप लगा चुके होंगे, हर वैरायटी के लगा चुके हो, पी वाई क्यूज करने का ये टाइम है, this is what you should do, PYQs. तो you should be solving PYQs at this moment, right? और कैट के तो 2017 से पेपर्स अवेलेबल है, 3 स्लॉट्स में होता है, तो 2017 है ना, वहाँ पे आप 4 वो और 5, 4 और 4 8, 8 और 24 पेपर्स आपके पास है, सोचो कितने सारे सेट्स आपके पास अवेलेबल है, सारे सेट्स लगाओ, है ना। लास्ट 1 मंथ में आप यकीन करोगे, अगर आपके पास पीवाईक्यूज हैं टेस्ट फॉर्म में और प्रॉपर उसकी सॉल्यूशंस हैं, तो कहने ही क्या। तो आप कहीं फंसोगे तो उसको आप वॉच कर सकते हो, यूल गेट दैट ऑन सुपर ग्रेड्स, तो आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको लास्ट मंथ में करनी चाहिए, रिविजन हो गया, पीवाईक्यूज हो गया, एरर्स जो आ रहे हैं मॉक में उसको एनालाइज करना, डाउट्स क्लियर करना, अपने मेंटोर से बात करना। लास्ट मंथ इज फॉर स्ट्रैटेजी बिल्डिंग। कहीं ना कहीं अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, अपने मेंटोर से आप बात करते हो, तो यूल गेट कि स्ट्रैटेजी में तो कहाँ गलत जा रहा है, तो वहां पे आपको फाइन ट्यून करेंगे, तो यूल सी कि यार ये मैं गलती कर रहा था, मैं सिलेक्शन नहीं कर रहा था, या फिर मैं गलत क्वेश्चन में उलझ गया था, ये सब चीजों में आपको बात पता चलेगी। तो डिस्कस इट आउट, है ना, स्पीक इट आउट एंड डिस्कस विथ योर मे बी जो भी आपके टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, उनसे बात करें, यू विल गेट द आइडिया हाउ टू स्कोर अप द मार्क्स। सो ये 3 phases हमने बात की, एंड नाउ नेक्स्ट इज इट कम्स टू द वर्किंग प्रोफेशनल्स। ऑब्वियसली जो अपने शेड्यूल डिस्कस किया फ्रेशर्स के लिए, कॉलेज गोअर्स के लिए, इट कैन नॉट बी फॉलोड बाय वर्किंग प्रोफेशनल्स, राइट। काम अलग रहता है, आपकी जॉब्स हो सकती है, राइट, और अभी आपके 1 2 3 साल आपके जॉब को हुए होंगे, आप सेटल हो रहे हो, राइट, नई जॉब से में भी आपके पास, राइट। तो एकदम से आप बहुत सारा टाइम डेली बेसिस में निकाल नहीं सकते हो, 7 o'clock 8 o'clock घर आ रहे हो, थोड़ा चिल आउट करोगे, फ्रेशन अप हो गए, तो भी आपके पास 10 से 12 सॉर्ट ऑफ, राइट, थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद 10 से 12 शायद आप बैठो डेस्क पे और कुछ पढ़ो, है ना। तो 10 से 12 हम 2 घंटे के हिसाब से बात कर सकते हैं कि यार ये स्पेस है जहाँ पे हम, अगर बहुत डेडिकेटेड है कि यार निकलना है जॉब से और आयन से जाना है, राइट, तो फिर हम ये 2 घंटे निकालने के लिए रेडी हैं, तो हम ये शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम है आप लोग के पास, अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल्स है, ऑब्वियसली हाई डिसिप्लिन इज व्हाट इज इट विल टेक, हाई डिसिप्लिन, 10 से 12 बैठना है तो बैठना है। ठीक है, वीकेंड्स में सैटरडे संडे मान के चल रहा हूँ कि काफी सारा वक्त रहेगा, तो यहाँ पे वीकडेज में टाइम नहीं मिल रहा बट वीकेंड्स में है, तो विल बी यूटिलाइजिंग द वीकेंड्स, विल डिस्कस अबाउट दैट 5 to 6 आवर्स ऑन वीकेंड्स। यहाँ पे 2 से 3 घंटे हम डेली का ले रहे हैं, वीकडेज का ले रहे हैं, और सैटरडे संडे हम 5 to 6 आवर्स एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। अगर इसको फॉलो करते हो तो काइंड ऑफ चीजें वैसी ही हैं, हमने थोड़ी कंडेंस करने की कोशिश किया। वीक 1 to 8 यहाँ पे हम 2 महीने की बात कर रहे हैं, एंड 2 months we want you to complete
अगेन एज आई सेड, अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, रीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कि यही क्यों, क्योंकि दे कंसिस्ट ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑलमोस्ट 75% इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाते हैं अरिथमेटिक और अलजेब्रा में से, ठीक है। सो इनको करना बेहद जरूरी है। 2 आवर्स 3 डेज आई एम सेइंग, क्योंकि आपके पास 5 डेज है, सैटरडे संडे छोड़ दो तो बचे 5 दिन, 5 में से 3 दिन आप ये कर लीजिए। और जो आपके पास 2 डेज बचे हुए हैं उसमें आप आरसी करें, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हालांकि वो तो आपके पास, आप कम्यूट कर रहे हो, अगर आप पढ़ सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। कम्यूट करते टाइम या थोड़ा सा भी आपको ऑफिस में थोड़ा ब्रेक टाइम मिला है, वहां पे आपने आधे घंटे कुछ सेट्स लगा लिया, अगर ऐसा पॉसिबल है तो नथिंग लाइक दैट। आरसी शुड बी समथिंग कंटिन्यूसली, इट शुड हैपन, ठीक है। ऐसा नहीं उसके अलग से हम टाइम निकालें। सो मैथ्स और एलआरडी के लिए घर आके आप 10 से 12 पढ़ रहे हो, अर्ली मॉर्निंग वाले, इफ यूर अ मॉर्निंग पर्सन, आप सुबह पढ़ रहे हो, मैथ्स सॉल्व कर रहे हो, एलआरडी सॉल्व कर रहे हो, यू नो, डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ, तो जो भी टाइम सूटेबल है वहां पे आपको वो चीज करनी है, मैथ्स और ये। बट इंग्लिश इज समथिंग यू शुड डू इट ऑन द गो इफ पॉसिबल, ठीक है। सो 2 आरसी रोज पढ़ो, ये ऑन एसेज मैंने बताया, आर्टिकल्स पढ़े, ग्रामर पैराजम्बल्स सभी आप कर सकते हो। 2 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है ना, एंड वी आर वर्किंग, सो ऑलरेडी एक गुड पोजिशन, राइट, अच्छी पोजिशन में हो, काम कर रहे हो, राइट, गेटिंग गुड मनी, दैट्स फाइन। बट अब थोड़ा सा ब्रश अप करना पड़ेगा चीज़ों को, ग्रामर एंड ऑल, जो बहुत स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बट अब क्योंकि कैट में है तो ये सब हमें पढ़ने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो LRDI ऑल्टरनेट डेज, शॉर्ट सेट्स और कॉन्सेप्ट वीडियोस। वीडियोस थोड़ा सा देखने से आइडिया लग जाता है कि यार इन सेट्स को कैसे क्रैक करते हैं, यू नो, बेसिक आइडिया आपको एक बार लग जाए वीडियोस के थ्रू या सेशंस के थ्रू, कहीं आप ज्वाइन करते हो, बेसिक अप्रोच मिल जाए, उसके बाद तो आप कैरी फॉरवर्ड कर ही सकते हो, ठीक है। अल्टीमेटली देन इट्स यू एंड द सेट्स, है ना। तो स्टार्टिंग में आपको लाइक अलग अलग वैरायटी के सेट्स आपने सॉल्व करना सीख लिया, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये वीकडे की प्लानिंग है, रोज आपको 2 आवर्स देने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 डेज की बात की। अब जब आपके पास वीकेंड्स की बात करें, 5 घंटे बच्चों में, राइट, सो आप डीप डाइव कर सकते हो जो भी आप ग्रे एरियाज है उसमें, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट लगाने का टाइम है, और रीडिंग प्रैक्टिस मैंने कहा ही है, राइट। थोड़ा सा डिफिकल्ट आरसी को भी आपके पास थोड़ा सुकून रहता है सैटरडे संडे को, तो डिफिकल्ट आरसी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज अगर 4 आरसीज आ रहे हैं तो डिफिकल्ट आरसीज भी आते हैं, एंड दैट इज वेयर द स्टूडेंट गेट द एज। आप अगर छोड़ ही दोगे एग्जाम में तो फिर एज नहीं मिल पाएगी। 99 परसेंटाइल प्लस की हम बात करें, छोड़ दोगे तो डेंस आरसीज आपको पढ़ने हैं, तो वीकेंड में पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, राइट। सेक्शनल टेस्ट यहाँ लगा सकते हैं, टॉपिक टेस्ट लगा सकते हैं, जो भी टॉपिक आपने यहाँ पढ़े, तो सैटरडे शुड बी मेंट फॉर लाइक ईदर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट ऑन संडे, और अगर शनिवार को टेस्ट दे रहे हो तो संडे कैन बी यूज फॉर एनालाइजिंग इट प्रॉपरली। तो ये चीजें जरूरी है, प्रिपरेशन, राइटिंग द टेस्ट एंड एनालिसिस। अब वो सेक्शनल टेस्ट हो सकता है स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे आप आगे जाओगे, एग्जाम के पास जाओगे, तो इट शुड बी फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। यू कैन बिगिन विद टॉपिक टेस्ट, देन सेक्शनल टेस्ट एंड देन full length test, but analysis and smart preparation for that, focused preparation for that particular test you are about to test is very important, ठीक है। सो ये आपके 2 वीक्स का हुआ। एंड अगर हम प्रैक्टिस एंड मॉक इंटीग्रेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं बहुत लेट ना हो जाए, है ना। 2 महीने आपने बहुत डीप में जाके अरिथमेटिक अलजेब्रा पढ़ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स है मैथ्स के लिए, आपने कर लिए, 2 महीने हो गए। अब हम बात करें अगले 2 महीने की, नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो नेक्स्ट 2 मंथ्स, एज आई सेड, फॉर द कॉलेज गोअर्स, ज्योमेट्री, नंबर्स एंड मॉडर्न मैथ्स, तो यहाँ पे इसको कंटिन्यू करोगे, और समहाउ वीकेंड्स पे आई से कि अगेन अरिथमेटिक और अलजेब्रा को रिवाइज करने का टाइम निकाल लेना, ठीक है। तो अगर वो री हो जाएगा अरिथमेटिक अलजेब्रा, तो 75% वेटेज जिसका होता है वो डबल बार आप कर लोगे इन 4 मंथ्स, दैट्स फैंटास्टिक, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा आपका। सो LRDI की अब, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट समझ ली है ऑलरेडी, है ना, कैसे सेट्स लगाए थे 2 महीने में, अब आपको टेस्ट लगाने चाहिए। टाइम बाउंड LRDI क्रैक करना इज डिफरेंट थिंग, और आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है, बहुत सारा, आधे घंटे में हम एक ही सेट कर रहे हैं, 45 मिनट में एक ही सेट कर रहे हैं, वो अलग चीज हो जाती है। तो स्प्रिंट्स लगाओ, टेस्ट लगाओ, ठीक है, उसमें 2-3 सेट्स दिए हों, टाइम बाउंड करके देखो, तो एक प्रेशर आपको समझ में आएगा कैसे उसको हैंडल करना है। प्रेशर में अगर DI सेट क्रैक करना सीख गए, तो एग्जाम में यू विल फाइंड कि हम नॉर्मल लोगों से ज्यादा सेट्स लगा पाए, बिकॉज उसकी आदत बन गई कि प्रेशर में हमको सेट्स क्रैक करने, ठीक है। दिमाग चलना जो होता है वो तभी होता है। तो आप जब टेस्ट में लगाओगे तो सही रहेगा। स्प्रिंट्स दो DI के, LR के, और RC सेट जरूरी है। टॉपिक टेस्ट और ज्योमेट्री जो अपने बोला, नंबर्स, इनकी टॉपिक टेस्ट दो। बाकी फिर यहाँ पे वीकेंड्स पे सेट सेम चीज, फुल मॉक सैटरडे को लगा लो, डिटेल एनालिसिस, रिवीजन ऑन संडे, जो भी आपकी गलतियां हुई हैं, रिवीजन हुआ है, वो सब आप कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो संडे को।
और सुपर ग्रेड्स के जो मॉक हैं डैशबोर्ड पे, वो भी आप देख सकते हैं। दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप कैट के क्वेश्चन भी लगाना आपको चालू करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। पीवाईक्यूज स्टार्ट करने चाहिए आपको यहाँ पे वीकेंड्स पे। ओके, तो ये काफी बड़ा टाइम होता है, 5 to 6 hours पर डे, 10 to 12 hours, है ना, ऑन वीकेंड्स, तो यू कैन यूटिलाइज इट जेंटली। ओके गाइस, सो लास्ट देखते हैं टेस्ट रेडीनेस। एज आई सेड फॉर द फ्रेशर्स, एक महीना जब बचा रहता है, ठीक है, तो वो तो ऐसे मान के चलो कि यार बस, है ना, दिस इज द लास्ट बैटल, ठीक है, द लास्ट बैटल है, तो पूरी आपको जान लगानी रहती है। तो 4 महीने में जो भी पढ़ाई की है आपने, उसके जो भी निचोड़ है आपको यहाँ पे लगाना है। और जितने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप मॉक देना चालू करोगे, उतना अच्छा रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड भाई, जर्नी है ये। स्कोर स्टार्टिंग में कम आते हैं मॉक के, मैं लोगों के पढ़ लिया सिलेबस हो गया उसके बाद भी कम आते हैं, बट टेस्ट देने से, मॉक देने से डरो मत। मैं बोलूँ कम मार्क्स लाओ चलेगा, बट उसको एनालाइज करो कि कम क्यों आए, बिकॉज मैं तो अच्छा हूँ पढ़ने में, फिर मेरे कम क्यों आए। फिर पता चलेगा कि यार तुम्हें मॉक देते ही नहीं आता। तो राइट पर्सन से मिलो, मेंटोर से मिलो, कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे अप्रोच चेंज करनी है वो बताएंगे आपको, राइट। एंड देन उसको फाइन ट्यून करते हुए चेंज करते जाओ जो भी चेंजेस बोल रहे हैं। एंड देन यू विल फाइंड कि यार हाँ, स्लोली एंड स्टडीली आई एम इम्प्रूविंग इन मॉक्स, बिकॉज मेरी नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं थी, अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग में, अटेम्प्टिंग मॉक या उसकी मॉक सॉल्विंग अप्रोच में प्रॉब्लम थी। वो इंग्लिश में भी हो सकता है, लॉजिक में भी हो सकता है, सिलेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो आपको मॉक देने से ही समझ में आती है। बाकी तो सब वीडियो सुनना और ये सुनना, सुनने से कुछ होता नहीं। यू हैव टू राइट एक्चुअली गो थ्रू द प्रोसेस, तभी आपको चीज समझ में आती है, ठीक है। सो इसकी मैं बात करूँ, सो आप लास्ट फेज में अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, 2 मॉक पर वीक थे, फोकस्ड एनालिसिस, सॉल्व पीवाईक्यूज एज आई सेड। ये वो टाइम है जहाँ पे पीवाईक्यूज आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। ओके, अटेम्प्ट मॉक कोशिश करें। जो एक्चुअल स्लॉट होता है 8:30 से 10:30, सैटरडे संडे की बात करें तो आप घर पे ही रहते हैं तो आप दे सकते हैं। एक्चुअल कैट का टाइमिंग भी 3 स्लॉट्स होते हैं, 8:30 to 10:30 मॉर्निंग, 12:30 to 2:30 आफ्टरनून, और 4:30 से 6:30। तो इनमें से कोई एक स्लॉट पे, या तीनों स्लॉट में, यू नेवर नो आपको स्लॉट कौन सा मिलेगा, आपके हाथ में तो नहीं स्लॉट, तो तीनों स्लॉट में आप किसी भी स्लॉट में प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। आपकी बॉडी क्लॉक वैसे सूटेबल होनी चाहिए, राइट। रिवाइज नोट, फॉर्मूला शीट, रीडिंग स्पीड स्किल्स, ये सब आपके होनी चाहिए। ओके यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुपर कैट्स के जो सुपर कैट्स हम लोग बोलते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज का नाम है सुपर कैट्स, और बेहद ही उम्दा फैंटास्टिक टेस्ट सीरीज है, जस्ट नॉट बिकॉज वी आर नो प्रेजेंटिंग इट, आई मेड सुपर कैट्स नॉट लाइक दिस, बट एक्चुअली बहुत ही अच्छा रिव्यू स्टूडेंट्स ने दिया जो लास्ट ईयर सेलेक्ट हुए हैं, अहमदाबाद में, एफएमएस में, एसपी जैन में, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, दे गोइंग गागा अबाउट इट। सो आप जरूर उन टेस्ट को देखें, सुपर कैट्स का लेवल देखें, ठीक है। इट्स वेरी क्लोज मैच टू द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ कैट, मजा आएगा आपको दोगे तो वो आप दे सकते हो। नोन फॉर क्वालिटी एंड फीडबैक, ट्रैक डेली प्रोग्रेस यूजिंग एक्सेल, डोंट ओवर फोकस ऑन सिलेबस, टेस्ट टेकिंग स्किल मैटर्स मोर। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में भी कहा था कि आपने सब पढ़ लिया, सब पढ़ लिया आपने, सब कुछ आता है, बट अप्लाई जब करते हो वो भी टाइम फ्रेम के अंदर, 40 मिनट्स के टिक 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 टाइमर चल रहा था, दैट इज व्हाट मैटर्स, कि वहां आपका दिमाग चल रहा है कि कितना आप काम हो, कंपोज हो, और क्वेश्चन बना पा रहे हो करेक्टली, तो वो मॉक देकर ही इम्प्रूव होगा, ठीक है। कई बच्चे ऑलरेडी अच्छे होते हैं, कंपोज होते हैं, और कई लोग को उस माहौल में, उस लाइक टाइम फ्रेम की आदत नहीं होती है। कभी नेशनल लेवल के एग्जाम्स पहले कभी नहीं दिए कुछ बच्चों ने, तो उनको तो सेट होना पड़ेगा। और कई बच्चे ऑलरेडी जेई वी की तैयारी कर चुके हैं, क्लैट की तैयारी कर चुके हैं, या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, आईपी मैट की कर चुके हैं, तो दे नो व्हाट एग्जैक्टली इट टेक्स। प्रॉब्लम उनके लिए इशू नहीं होगा, बट जिन्होंने कभी नेशनल की तैयारी नहीं की उनके लिए मॉक टेस्ट देना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट, ठीक है, डेवलप द माइंडसेट, राइट। एंड स्टिक टू योर रूटीन, जो भी आपको बोला गया, स्टिक टू रूटीन, डिसिप्लिन इज द की गाइस। प्रेप इज द मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। जो आपकी प्रिपरेशन है कैट की, वो एक मैराथन है ना। एक पर्टिकुलर टास्क आपको एक डिसिप्लिन वे में करते ही जाना है। इट इज नॉट अ स्प्रिंट की भी अभी भागे और बस रुक गए, फिर 2 महीने काम ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंटली एंड यू टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल, राइट गाइस। सो वर्किंग प्रोफेशनल्स की भी हमने बात की, मोस्टली जो वीकेंड्स है उसको बेहतरीन यूज इस्तेमाल करो। आपके कलीग्स हो सकता है वो घूमने जाए फिरने जाए, 5 दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं तो चलो यार, है ना, अब लास्ट 2 डेज चलो घूमने चलते हैं। सो कुछ सेक्रीफाइसेस लगेंगे, लेट देम गो, मैट यू फोकस, बिकॉज आपको एक बहुत बड़ा जंप लेना है अपने करियर में, ठीक है। सो दैट डिसिप्लिन वुड बी रिक्वायर्ड एंड सेक्रीफाइसेस ऑब्वियसली, राइट गाइस। सो थैंक्स अ लॉट फॉर watching this, and I'll be catching you with the next video guys. Thanks a lot, मिलते हैं
एक और वीडियो में बहुत जल्दी। ऑल द बेस्ट।